राधे राधे। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के बारे में। अगर आपका लग्न कन्या है या फिर आपकी चंद्र राशि कन्या है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो की शुरुआत हम करेंगे गुरु, शनि, राहु एंड केतु के साथ। इसके बाद हम जो बाकी के ग्रह हैं उनके बारे में भी जानेंगे। देखिए, जब भी कभी हमें लाइफ में बहुत लंबा प्लान करना होता है या हमें कुछ लंबी प्लानिंग करनी होती है तो इन चारों ग्रहों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो चार ग्रह हैं ये एक साल तक, कम से कम एक साल तक अपना स्थान परिवर्तन नहीं करते हैं। एंड इसी की वजह से जो इनके रिजल्ट्स होते हैं वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। इसीलिए चारों ग्रह किसी भी कुंडली के विश्लेषण के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कन्या राशि के साथ। देखते हैं शनि बाबा आपको क्या परिणाम देने के लिए आए हैं 29 मार्च 2025 तक। यानी कि अभी मैं आपको जो भी कुछ बता रही हूँ या जो भी कुछ बताऊंगी शनि बाबा के बारे में वो 29 मार्च 2025 तक वैलिड रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद योर शनि एनालिसिस। ओके, देखिए आपकी राशि के अनुसार शनि जो है वो आपके 5th और 6th लॉर्ड हैं, और गोचर अनुसार शनि ट्रांजिशन इन 3rd, 6th एंड 11th हाउस इट्स कंसिडर्ड एज सो वंडरफुल। जी हाँ, गोचर अनुसार शनि जो हैं वो तीसरे, छठे और 11वें घर में अति उत्तम माने जाते हैं। और अगर हम इसमें भी नंबरिंग करें तो 6th हाउस में शनि को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं या उनको नंबर 1 पोजीशन देते हैं। और आपके चार्ट में शनि बाबा जो हैं वो आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं। ओके, तो इट मीन्स शनि इज़ रियली गुड फॉर यू टिल 29 मार्च 2025। यानी कि 29 मार्च 2025 तक शनि बाबा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। तो जो भी कुछ मैं आपको अभी शनि बाबा के बारे में बताऊंगी वो 29 मार्च 2025 तक एज इट इज़ वैलिड रहेगा। लेट्स स्टार्ट। देखिए, अगर हम आपका चार्ट देखते हैं तो शनि बाबा जो हैं वो आपके 5th और 6th हाउस लॉर्ड हैं, और यहाँ बैठ के ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं, आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इट मीन्स आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, एनिमीज आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो डेफिनेटली वो आपके फेवर में होगा, और अगर आपने कोई भी लोन लिया था या दिया था तो डेफिनेटली वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपने किसी को दिया भी था सो इट्स अ गुड टाइम, आप अपना पैसा मांगिए, आपको मिल सकता है। और अगर आपने लोन लिया था तो प्लीज़ ट्राई करें, डेफिनेटली यू कैन क्लियर दैट लोन। ओके, शेयर ट्रेडिंग, स्टॉक मार्केट, ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट शो कर रहे हैं। देखिए, शनि बाबा की जो 5th एंड 6th में पोजीशन है उसके अकॉर्डिंगली आपके सारे काम बनेंगे। शनि बाबा आपको देने के लिए आए हैं, लेकिन उनको आपसे एक चीज़ चाहिए, या फिर मैं यूँ कहूँ कि वो आपको एक चीज़ सिखाना चाहते हैं। वो ये है कि आपको हर चीज़ मिलेगी, आपके सारे काम होंगे, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लर्न टू बी पेशेंट। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, सारे काम होंगे आपके 29 मार्च 2025 तक। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी शनि बाबा आपको अच्छे रिजल्ट शो कर रहे हैं। देखिए, आपके सारे काम होंगे, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, धीरे धीरे होंगे लेकिन ज़रूर होंगे। चलिए आइए फटाफट से हम बात करते हैं शनि की दृष्टियों के बारे में। देखिए, शनि बाबा जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे तो वो अच्छा रिजल्ट देते हैं, लेकिन कहते हैं कि जहाँ पे वो देखते हैं वहाँ पे थोड़ा सा डिले करते हैं या थोड़ी सी गड़बड़ करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि आपके चार्ट में वहाँ पे कौन सी राशि बैठी है, कौन से ग्रह बैठे हैं। एनी हाउ, अभी जो मेरे पास चार्ट है कन्या राशि का उसके अकॉर्डिंगली शनि की तीसरी दृष्टि आपके 8वें भाव पे पड़ रही है। ससुराल पक्ष से थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है, तो उसी हिसाब से आप बिहेव करें। ठीक है, उनके साथ झगड़ा बिल्कुल नहीं करें। 7वीं दृष्टि की बात करें अगर हम आपके, तो वो आपके व्यय भाव में पड़ रही है, यानी कि यकीनन खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे। इसीलिए बिल्कुल अलर्ट रहिए और ध्यान दीजिए कि पैसा कहाँ पे जा रहा है और कहाँ खर्च हो रहा है। अगर हम आपका चार्ट देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि जो है वो आपके 8वें भाव पे पड़ रही है। ससुराल वालों से मनमुटाव हो सकता है। 7वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो ये आपके व्यय भाव में पड़ रही है, यानी कि खर्चे ज़रूर बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। एक बात यहाँ की अच्छी ये है कि अगर आप
बाहर रहते हैं, फॉरेन लैंड में रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, तो ये आपको फ़ायदा देगा। यानी कि अगर आप अपने जन्म स्थान से बहुत दूर, स्पेशली अगर आप अपने देश से या अपनी कंट्री के बाहर रहते हैं, सो इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। या फिर अगर आप बहुत टाइम से बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे थे, तो अब आपका काम बन सकता है। ओके। 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करें, तो अगर आप कहीं शॉर्ट ट्रिप पे जा रहे हैं या कहीं भी छोटी यात्रा इधर उधर आजू बाजू कहीं घूमने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा सावधानी से, और अपने सिबलिंग्स के साथ आप झगड़ा ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके अपने सिबलिंग्स यानी कि छोटे भाई बहन के साथ कुछ आपका मनमुटाव हो, तो उसको भी अवॉइड करें। सो ये थी आपकी शनि की रिपोर्ट 29 मार्च 2025 तक। अब बात करते हैं आपके जुपिटर यानी कि गुरु ग्रह के बारे में। देखिए, आपके चार्ट में गुरु ग्रह जो हैं वो आपके भाग्य भाव के कारक है। इसका मतलब अगली मई 2025 तक आप भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि गुरु ग्रह जो है वो भाग्य के स्थान पे बैठे हुए हैं। और अगर हम बीइंग लॉर्ड की बात करें, तो गुरु आपके चार्ट में 4th एंड 7th हाउस लॉर्ड हैं। यानी कि इस साल आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, या हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से आप शायद प्लान कर रहे थे प्रॉपर्टी लेने का, सो उसमें आपको जुपिटर ज़रूर हेल्प करेंगे। 7th लॉर्ड की अगर मैं बात करूं, तो आपको अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है। वैसे तो क्योंकि ये 7th हाउस लॉर्ड हैं, तो मुझे अच्छा बोलना चाहिए, पर यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। वैसे राहु जिस घर में बैठते हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो एक्ट भी करते हैं, पर फिर भी राहु राहु है। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपने स्पाउस के साथ बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करें, नहीं तो हो सकता है कि अनाप शनाप खर्चे आपके डेली के खर्चे होते हैं ना, वो बड़े। मान लीजिए आपने अपनी वाइफ से झगड़ा कर लिया, उन्होंने खाना नहीं बनाया, तो फिर बाहर से मंगवाना पड़ेगा, सो उस दिन का खर्चा बढ़ गया। या अगर मान लीजिए कि आपने अपने हस्बैंड के साथ झगड़ा किया हुआ है और आपको कहीं जाना है और वो आपको ड्रॉप नहीं कर रहे हैं, तो फिर आई एम जस्ट गिविंग यू सिली एग्जाम्पल्स, तो ऊबर करना पड़ेगा। तो इस तरह के अगर आप अपने स्पाउस से झगड़ा करेंगे, तो डेली के जो सिली एक्सपेंसेस जो होते हैं ना, डेली के खर्चे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि राहु बैठे हैं, सो अपनी बुद्धि को अपने वश में रखें। ओके, चलिए अब बात करते हैं फटाफट से गुरु की दृष्टियों के बारे में। देखिए, गुरु की जो दृष्टियाँ होती हैं ना, वो अमृत होती हैं, तो ये जहाँ भी पड़ती है ना, वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती हैं। सो लेट्स सी कि आपके चार्ट में गुरु की दृष्टियाँ कहाँ पड़ रही हैं। देखिए, अगर हम गुरु की पंचम दृष्टि की बात करें, तो वो आपके लगन में, तो आपकी लगन भाव में पड़ रही है। यानी कि आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और हो सकता है कि आप कुछ न्यू प्लान्स या प्लान्स बनाएं, या कुछ न्यू प्लानिंग आप करें, जिसको कि आप आगे उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे। ठीक है, गुरु की अगर हम सप्तम दृष्टि की बात करें, तो आपके 3rd भाव में पड़ रही है। चलिए शुक्र है, क्योंकि शनि की भी जो एक दृष्टि थी वो 3rd भाव में पड़ रही थी, तो वो नल एंड वाइड हो गया। एंड क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ पड़ रही है, तो वो उसमें आपको अभी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेसिकली आपके जो मैंने अभी आपको कहा था कि सिबलिंग के साथ झगड़ा हो सकता है, तो शायद नहीं होगा अगर आप थोड़ा सा समझदारी से काम करेंगे, उसको आप इजीली अवॉइड कर सकते हैं, बीइंग गार्डेड बाय जुपिटर। देखिए, अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हैं या मैनेजमेंट फील्ड में हैं, टीचिंग करते हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको शो कर रहा है। शेयर ट्रेडिंग में भी आपको फ़ायदा हो सकता है। गुरु की अगर हम नवम दृष्टि की बात करें, तो आपके पंचम भाव में पड़ रही है। स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा है। एंड कपल्स, मैरिड कपल्स, अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे थे, और अगर आप बच्चे के लिए काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो इट्स अ राइट टाइम, डेफिनेटली यू विल सी गुड रिजल्ट्स। फाइनेंशियल गेन शो कर रहा है, एंड एवरीथिंग इज़ लाइक सो वंडरफुल। ओके, देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलना चाह रही हूँ कि शनि एंड गुरु दोनों के दोनों जो हैं आपके चार्ट में बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स में हैं, या बहुत अच्छे जगह पे बैठे हुए हैं। सो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस साल मीन्स कि मई 2025 तक ये दोनों जो हैं आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आप थोड़ा सा, एक तो पेशेंस जो है वो आप बनाए रखें, ठीक है, और स्पिरिचुअल अगर आप हो सकें, या आपके घर पे जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको आप रिस्पेक्ट करें, तो आपको ये ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ठीक है, क्योंकि अच्छे रिजल्ट्स तो दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने
कर्मों से खराब करेंगे तो यू जस्ट कांट ब्लेम गुरु एंड शनि महाराज। ओके, चलिए फटाफट से देखते हैं कि राहु और केतु क्या बोल रहे हैं। देखिए, राहु जो है वो आपके 7th हाउस में है और गुरु के घर में बैठे हुए हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, क्योंकि गुरु के घर में बैठे हुए हैं तो ज़्यादा डैमेज नहीं करेंगे। फिर भी आपको सिर्फ एक चीज़ करना है कि आपको जो है अपनी बुद्धि अपने कंट्रोल में रखनी है। स्पेशली आपको अपने स्पाउस के साथ झगड़ा नहीं करना है, नहीं तो फिर रिजल्ट्स जो भी होंगे वो आप भुगतते रहिए। ओके, केतु की अगर बात करें तो केतु आपके लग्न स्थान पे बैठे हुए हैं, वो आपको थोड़ा सा भ्रमित कर सकते हैं। ओके, हो सकता है कि फालतू की चीज़ों में आपका ध्यान इधर उधर भटकाएं, या जो चीज़ें नहीं हैं वो आपको लगे कि वो हैं। इसीलिए आप अलर्ट रहें और थोड़ा सा जो है मेडिटेशन करें। और जब भी आप किसी को कुछ बोलें या किसी से झगड़ा करने जाएं तो पहले एक बार अपने आप को चेक कर लें। ओके, कि मैं ठीक हूँ या मैं ठीक नहीं हूँ। मीन्स सिंपली आई जस्ट वांट टू से कि चेक योरसेल्फ ऑन द फैक्ट्स, तो जस्ट बी अलर्ट। चलिए फटाफट से जो बाकी के बचे हुए ग्रह हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ये जो चारों ग्रह हैं ये बहुत ही मीन्स किसी भी एक राशि में 27 दिन से लेके 1 या 1.5 महीने तक ही रहते हैं और फिर 1-1.5 महीने के अंदर जो है ये अपना स्थान परिवर्तित करते रहते हैं। तो इसीलिए जो इनके रिजल्ट्स होते हैं वो मतलब बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते हैं। हो सकता है कि इस महीने अगर आपको सूर्य जो है वो आपको गुड रिजल्ट्स दे रहे हैं तो अगले महीने जो है आपको वो बैड रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो इसलिए इनकी इतनी हम लोग मतलब डेफिनेटली हम इनको कंसिडर करते हैं, बट इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। ठीक है ना। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य जो है वो 16 जुलाई को आपके लाभ भाव में आएंगे। वंडरफुल, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य आपको तंग करने नहीं आ रहे हैं, सूर्य आपको हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, आपको देने के लिए आ रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल जो है जुपिटर के साथ आ गए हैं 12 जुलाई को भाग्य स्थान पे। अगेन आपका भाग्य और बलवान होगा, सो मंगल भी आपको तंग नहीं करेंगे। ठीक है। वीनस की अगर हम बात करें तो वीनस जो है, वीनस भी आपके लाभ भाव में ही आ गए हैं 7 जुलाई को। ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। ठीक है। बात करते हैं आपके मरकरी यानी कि बुध ग्रह की। देखिए, बुध ग्रह जो है वो आपके वय भाव में 19 जुलाई को आके बैठ जाएंगे। ये जो है ना, ये वाली प्लेसमेंट जो है वो थोड़ी सी गड़बड़ है, वो ठीक नहीं है, क्योंकि बुध जो है वो आपके लग्नेश भी हैं और बुध जो है वो आपके कर्मेश भी हैं। और लग्नेश एंड कर्मेश जब भी 12th हाउस में आके बैठते हैं तो इट्स नॉट गुड। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि अगर आप कंट्री से बाहर रहते हैं या बाहर जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए ठीक है, तो ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन अगर आप अपने ही जन्म स्थान पे हैं या अपने ही कंट्री में या जन्म स्थान के आसपास रहते हैं तो डेफिनेटली ये अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं या आप अब्रॉड में ही काम करते हैं या आप बाहर की कंपनीज के साथ काम करते हैं तो ये मरकरी आपको हेल्प करेगा। फिर भी मैं आपको यही बोलूँगी कि 1 महीने के लिए 19 जुलाई से कम 1 महीने के लिए आप थोड़ा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। और आप किससे क्या बोल रहे हैं, वाणी का भी आप बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी वाणी आपके काम बिगाड़े। ठीक है। सितंबर तक ये मरकरी आपको थोड़ा सा तंग करेगा, तो इसीलिए आप इसकी रेमेडी के तौर पे आप इसका जो मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः का जाप कर सकते हैं। और अगर आपके घर में बहन है या बुआ है उनको आप खुश करें, या बड़ी हैं तो उनसे आशीर्वाद लें। भी वैसे भी जैसे राखी आ रही है तो दीदी को या बुआ को आप बहुत अच्छा गिफ्ट दें, उनको खुश रखें, उनको खुश करें और उनका आशीर्वाद लें। अगर छोटी भी है तब भी छोटी बहन से झगड़ा ना करें, उनको खुश रखें, तो आपका बुध जो है वो आपको तंग नहीं करेगा। ठीक है। जुलाई एंड अगस्त के लिए आप अपना वीनस को भी थोड़ा सा कंट्रोल रखें। वीनस नॉट एज मनी और जॉब में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं देगा, लेकिन आपका पर्सनल कंडक्ट जो है वो शायद थोड़ा सा डामाडोल या वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, जो मुझे वीनस दिखा रहा है या मुझे जो वीनस की प्लेसमेंट है। अगर मैं आपको सिंपल लेमैन लैंग्वेज में बोलूँ तो प्लीज़ आप अपना पर्सनल कंडक्ट जो है उसको बिल्कुल ठीक रखें। इधर उधर जो है आप बिल्कुल ना देखें, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या जो भी फ्लर्टिंग एंड ऑल वो बिल्कुल नहीं करें, नहीं तो उसके रिजल्ट्स जो हैं आगे आपको बहुत बुरे देखने के लिए मिलेंगे। सी
ऊपर वाला आपको देने के लिए आया हुआ है। जो 4 ग्रह हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं वो आपके चार्ट में बहुत अच्छे से प्लेस्ड हैं, ठीक है। अपनी बुरी आदतों की वजह से जो है आप प्लीज़ कुछ भी गड़बड़ नहीं करें, ओके। सो सिर्फ 2 महीने जो है जुलाई एंड अगस्त जो है आप अपना थोड़ा सा पर्सनल कंडक्ट ठीक रखें, ओके। आपको पता है कि आपके अंदर क्या बुरी आदतें हैं, उनको आपने बिल्कुल भी रिपीट नहीं करना है, रादर आप उनको छोड़ दीजिए। अदरवाइज जो वीनस हैं वो भी आपके लाभ भाव में ही बैठे हुए हैं, ओके। सो ये था लेखा जोखा 2025 मई तक कन्या राशि वालों आपके लिए। ये तो था एक जर्नल एनालिसिस जो कि आपकी कन्या राशि की कुंडली के अकॉर्डिंगली हमने आपको बताया। लेकिन अब आपके चार्ट में क्या प्लेसमेंट्स हैं, ग्रहों की क्या नहीं है, उसकी सटीक जानकारी पाने के लिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। ग्रहों की चाल हमें प्रभावित करती है, इसका ध्यान रखें व ज्ञान रखें। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए सीमा ज्योतिष एंड टैरोस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।